देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए जीव को भव बंधनों से और छुड़ाने का उपदेश देते हैं और न्याय से कहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब की जो वाणी है वो न्याय की है, और जो नहीं न्याय मानता, न्याय में दखल लगाए, बा को ज्ञान न होगा चाहे कितना भी यत्न करा, उसको ज्ञान हो नहीं सकता है। जिसने व्यापकवाद को और एक देशीवाद में मान लिया हो, उसको ज्ञान न आज होगा और न कल होगा, क्योंकि जो व्यापक है तो व्यापक कोई वस्तु है ही नहीं। उन्होंने तो व्यापक माना आत्मा को, लेकिन व्यापक कोई वस्तु नहीं है, तो उन्होंने व्यापकवाद में आत्मा नाम दिया। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि ये चेतन अविनाशी जीव व्यापक नहीं है, एक देशी है। और आत्मा को उन्होंने व्यापक बताया, तो आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। जब व्यापकवाद में इसकी व्याख्या हो चुकी, चाहे बेशक उन्होंने जीव कोई आत्मा कहा हो, लेकिन जीव व्यापक नहीं है। इसलिए और आत्मा को ओत-पोत भरा हुआ बताया है। भीतर बाहर सब और आत्मा ही आत्मा है। यह आत्म सिद्धांत की व्याख्या है। और चेतन जीव को ऐसा नहीं कहा है कि भीतर बाहर भरा हुआ है, जीव सब ठोर भरा हुआ है, जीव कड़कड़ में है, ऐसी व्याख्या कहीं नहीं है। तो जीव ही एक देशी है। और व्यापकवाद मिथ्या कल्पना है। व्यापक कोई वस्तु नहीं है, व्यापक कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता। यदि व्यापक कोई वस्तु होगी तो फिर दूसरी वस्तु के लिए कहीं जगह नहीं। तो यहां विचार करना चाहिए और विचार करके इस व्यापकवाद को हटाना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि व्यापकवाद तो नहीं मान रहे, पर उस व्यापकवाद को ही एक देशी में हम मानने लगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। वस्तु हो तो उसको एक देशी में कहा जाए, वो कोई वस्तु ही नहीं है। तो हे भाइयों, हे ज्ञानियों, उसको एक देशी कैसे कह सकते हैं? नहीं तो व्याख्या देख लो। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो ब्रह्मवाद के जो ग्रंथ हैं, उसमें आत्मा की व्याख्या देख लो, पता चल जाएगा। अब उन्होंने ब्रह्म भी कहा है। आज आत्मा जीव को बता रहे हो, कल जीव को ब्रह्म भी कहने लगोगे, फिर आप भी उसी व्यापकवाद में मिल जाओगे। विचार तो करते नहीं, बिना विचारे कुछ का कुछ बोल देना, ये कोई विद्वता नहीं है। विचार करना चाहिए, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। सदग्रंथ त्रिजा में
सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका में पूरा भ्रम मिटा दिया है। त्रिजा को पढ़ करके भ्रम को निकालना चाहिए, पंच ग्रंथि को पढ़ करके भ्रम को निकाल देना चाहिए, अड़ नहीं पकड़नी चाहिए। पारक सिद्धांत में भी किन्हीं महापुरुषों ने कह दिया हो जीव को आत्मा, तो उस लक्ष्य को ब्रह्मवाद आत्मवाद ही मानना चाहिए, वो पारक सिद्धांत नहीं है। पारक सिद्धांत में आत्मा को जीव नहीं कहा गया है, और ब्रह्म सिद्धांत में भी बाद में मिलाया है, नहीं तो आत्मा की व्याख्या अलग ही की है, फिर एकम मिला दिया, क्योंकि उन्होंने आत्मा जड़ चेतन मिश्रित माना है, सम्य आत्मा माना है। आत्मा व्यापक तो जड़ चेतन मिश्रित हो गया, इसलिए जीव को आत्मा शब्द लगाना ये भूल है। एक दिन ये काली घटा सबके हृदय पे छा जाएगी यदि अच्छे प्रकार से इसकी व्याख्या नहीं की जाए, या ग्रंथों को अच्छे प्रकार से नहीं देखा जाए, या सदग्रंथ बीजक की टीका पारक सिद्धांत के द्वारा नहीं की जाए, तो भ्रम छा जाएगा, बहुत बड़ा भ्रम है। तो यहां पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो कबीर पंथियों को विचार करना चाहिए। कबीर पंथी कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, जो कबीर साहब को मानते हैं उनको बीजक मानना ही पड़ेगा, और यदि बीजक को जो नहीं मानता है तो वो कबीर पंथी है ही नहीं, वो तो ठग है, ठग। क्योंकि बीजक ही है सार। सदगुरु श्री कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है, और जो बीजक के आधार से नहीं चलता या बीजक को नहीं मानता तो काय का कबीरपंथी। यहां विचार है, विचार करना पड़ेगा। आत्मा की व्याख्या व्यापकवाद में है, और व्यापकवाद को हम एक देशी में कह के जीव के लिए नहीं लगा सकते किसी प्रकार से, और जो व्यापकवाद को जीव के लिए लगाते हैं तो जीव व्यापक है ही नहीं। एक से अनंत भव, उन्होंने कहा है ये संसार एक से अनंत हो गया, अनंत एक हो गया है, और वो अनंत फिर एकम मिल जाता है। ये आत्मवाद है, ये ब्रह्मवाद है। परिचय वही जब एक थे तो अनंत तो एक में समाये। अब देखो कितनी बड़ी भूल है? परिचय जब एक हो गई तो अनंत तो एक में समाये। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ना एक से कभी अनंत हुआ है, ना अनंत से कभी एक हुआ है। सब पदार्थ एक देशी अलग अलग नहीं। पृथ्वी का परमाणु भी एक देशी है, जल का एक देशी, अग्नि का एक देशी, वायु का एक देशी, और ज्ञान स्वरूप ये चेतन जीव भी एक देशी है, कोई किसी में व्यापक नहीं है। इसलिए विचारमानों को विचार करना चाहिए और धैर्यता से विचार करना चाहिए। अरे किन्हीं ने लिख दिया, बहुत से महापुरुष, बहुत से ज्ञानी जन ब्रह्मवाद में से पारक सिद्धांत में आए। पहले वो आत्मा आत्मा करते रहे, अब उनको अभ्यास पड़ा हुआ है जीव को आत्मा कहने का, तो वो कहते हैं। लेकिन यहां अपने सिद्धांत से समझ लेना चाहिए कि जीव ही सत्य है, और आदत बस किसी ने जीव को आत्मा कह दिया हो, क्योंकि आदत तो पड़ी रहती है, पहले पता ही नहीं था। पहले जीव को आत्मा को एक ही मानते रहे, है ना। जीव को आत्मा कहो चाहे ब्रह्म कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है, इसी में रहे।
अब इन्हीं शब्दों को कहते 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 40-50 साल हो गई। अब उनका जब प्रवचन चलता है, उपदेश चलता है, तो अंतरात्मा, भीतरात्मा, जीवात्मा ये शब्द निकलते हैं, लेकिन ये निर्णय से सत्य नहीं ठहरते। पर क्या करें, आदत पड़ी हुई है तो ये शब्द निकल जाते हैं। कहीं कहीं गाली देने की आदत है, बिना गाली दिए वो बातें ही नहीं करते। उनको कितना भी समझाओ और जब चर्चा चलती है तो मुख से गाली निकल ही जाती है, क्योंकि उनके वहां में अभ्यास में आ गई है। वो वहां के लोग भी बुरा नहीं मानते, वो गाली आएगी आएगी। अब उनको पूछो, भैया ऐसा आप क्यों कहते हो? क्या करें, आदत पड़ी है, कहना तो नहीं चाहिए, शब्द तो गंदे हैं, गाली देना बहुत बुरी बात है, पर क्या करें, पहले से ही ये शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं। हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन निकल जाते हैं। इसी प्रकार से जिनको पारक ज्ञान हो गया है, जड़ चेतन का ज्ञान भी हो गया है, फिर भी उनके मुख से ये शब्द निकल जाते हैं, है ना। जीव के लिए आत्मा शब्द निकल जाता है, कोई ब्रह्म भी निकल जाता है। वो तो ये कहते हैं कि जीव से अलग कुछ है ही नहीं, कोई परमात्मा कोई है ही नहीं। तो वो समझते हैं कि जो जीव से अलग ब्रह्म कोई है ही नहीं तो जीव ही ब्रह्म है, जीव से ऊपर कोई आत्मा है ही नहीं तो जीव ही आत्मा है, जीव के ऊपर कोई ईश्वर है नहीं तो जीव ही ईश्वर है। इस प्रकार से उनकी धारणाएं बन गई हैं। लेकिन जो ईश्वर जीव से अलग है ही नहीं, वो तो काल्पनिक रहा, तो उस कल्पना रूपी ईश्वर को जीव के लिए क्यों मिलाना, है ना। कल्पना करके जो आत्मा माना हुआ उसको जीव के लिए क्यों मिलाना, कल्पना करके जो ब्रह्म माना गया उसको जीव के लिए क्यों मिलाना। वैसे व्याख्या में देखा जाए तो ये सारे नाम जीव के रख दिए गए, लेकिन नाम जड़ है, नाम मिथ्या है, और नाम ही चेतन जीव है। इसलिए जो यहां पर जो विचार नहीं कर पा रहे गहराई से, वो जड़ चेतन को एक में सान देते हैं, आत्मा को जीव को एक में मिला देते हैं, है ना। आत्मा की और जीव की व्याख्या एक में कर देते हैं। और है भी, उन्होंने जीव आत्मा कहा भी है, लेकिन तो वो गलत ही कहा है, क्योंकि वो अपनी व्याख्या नहीं है, कबीर साहब की नहीं है। यदि जीव को ही आत्मा कबीर साहब भी कहते, जीव को ब्रह्म कबीर साहब कहते, तो अलग से बीजक लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। इसलिए जीव की व्याख्या अलग है और आत्मा की व्याख्या अलग है। और धीरे 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 उन्होंने जड़ चेतन को एक में मिलाया, व्यापक कर दिया। तो व्यापक तो है नहीं, जीव किसी में व्यापक है ही नहीं, जीव तो ज्ञान स्वरूप अलग है, तभी तो दूसरी वस्तु को पहचानता है। यदि जीव व्यापक होता तो दूसरी वस्तु पहचानने में कैसे आती, अलग अलग व्याख्या होती ही नहीं, अलग अलग ग्रंथ बनते ही नहीं। यदि विचार नहीं करेंगे तो हम लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसमें ग्रंथों के भी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो तो बीज के ही है एक सार। और सदुश्री पूरन साहब ने उसी के अनुसार टीका भी कर दिया, क्योंकि व्यापक बात सदुश्री कबीर साहब का नहीं है और व्यापक उन्होंने माना भी नहीं, क्योंकि व्यापक में चर्चा होती नहीं, व्यापक में उपदेश होता ही नहीं। व्यापक में उपदेश कौन किसको देगा और कैसे देगा। इसलिए पारखी संतों को बहुत विचार करना चाहिए, है ना, खूब ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए, और राग द्वेष में नहीं, बिल्कुल अच्छे प्रकार से अंतःकरण को साफ करके विचार करना चाहिए। यदि राग द्वेष को भर के यदि कुछ कहा तो समझ में बात आएगी नहीं। यदि राग द्वेष बना लिया, क्या ये बना लिया कि यही जो कह रहे हैं कि जीव को आत्मा नहीं कहते ये ज्ञानी ज्यादा है, जो जीव को आत्मा कहें वो ज्ञानी नहीं है। जहां ज्ञानी और अज्ञानी का लेना देना नहीं है, जहां तो निर्णय है, क्योंकि आत्म सिद्धांत अपना है ही नहीं, और निर्णय से आत्मा कोई वस्तु ठहरता नहीं। जब आत्मा निर्णय से कोई वस्तु नहीं ठहरता तो उसका आपा ब्रह्म भी नहीं ठहरता, है ना। अब यहां कहोगे कि आत्मा कोई वस्तु नहीं और आत्मा की व्याख्या जीव के लिए करने लगो, तो क्या जीव अवस्तु है?
यदि आत्मा की व्याख्या जीव के लिए करी जाएगी तो जीव अवस्तु हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं। तो यहां निर्णय से ठहरता है कि जीव वस्तु है और ज्ञान स्वरूप है। इसके लिए आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा शब्द लगाना एक बहुत बड़ी भूल है। तो भूल का सुधार करना चाहिए, है ना, अड़ नहीं पकड़नी चाहिए, और सदग्रंथ त्रिजा से ही पूरा समाधान हो जाएगा। और भी थोड़ा बहुत बच जाए तो निर्णय सार से हो जाएगा, है ना। गुरु दयाल साहब ने, राम रहस साहब ने पंचग्रंथी में पूरा उसका खुलासा कर दिया है। और उन साखियों को लोग दबा देते हैं, बोलते ही नहीं। मैं देखता हूं पारक सिद्धांत में बड़े बड़े प्रवक्ता हो गए और मंच टोरे डालते हैं, खूब बोलते हैं, 2-2 घंटा प्रवचन बोलते हैं, लेकिन जो भ्रम रहत जो साखियां हैं उन साखियों को बोलते ही नहीं, उन दुआ को नहीं बोलते हैं। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कीर्तन को करता कहे पड़गुन वह लवार। इन साखियों को बोलने में उनको बुखार चढ़ता है, बोलते नहीं है। बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, निर्णय है। चीनन को सो चीनत नहीं, आत्म चीन है मूढ़। जो पूछो कैसो आत्मा तो बोले गूंगा गूढ़। इनको नहीं बोलते। आत्मा और परमात्मा इस ब्रह्म लो जोय, जीव बिना मुर्दा सक्र बुझे बिरला कोई। इनको नहीं बोलते। तू जीव जन यह सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन का ब्रह्म होए। इनको नहीं बोलते, बोलना चाहिए। इससे निर्णय समझ में आवे, इसमें पता चले, भेद मालूम पड़े। अरे यहाँ पर जो जीव को आत्मा कह दिया गया है उन साखियों को तो उठा लेते हैं, लेकिन जहाँ निर्णय किया गया है, जहाँ नकार दिया गया है आत्मा को, उनको नहीं उठाते, है ना। मंडन करते हैं, जीव को और आत्मा को एक में मिलाते हैं। अरे इस भूल को कब तक नहीं मिटा पाओगे? जब तक विचार नहीं करोगे तब तक। करो विचार तो सब दुख जाए। यदि विचार करोगे तो दुख मिट जाएगा। निर्णय सार परख में आई, करो विचार तो सब दुख जाए, निर्णय सार परख में आई, तब निर्णय सार परख में आएगा, है ना। और यदि नहीं करोगे तो भूले रहोगे, भटके रहोगे, पारखी जन समझाते रहेंगे, लड़ते रहोगे, विचार करोगे नहीं, और दूसरों को दोष लगाते रहोगे। दोष लगाते हैं, कहते हैं कि एक का पक्ष लेकर के कहते हो। अरे ये तो कबीर साहब का सिद्धांत है, पारक सिद्धांत कबीर साहब का सिद्धांत है, उनका चलाया हुआ सिद्धांत है। उन्होंने जीव को ही पारक रूप सत्य कहा है। ये अजर अमर अखंड है, जिसको निस्वरूप का पूरा ज्ञान हो जाए, जीव ही सत्य है ऐसा ज्ञान हो जाए, इसके ऊपर कोई भूत चुड़ैल नहीं, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं, बिल्कुल निखार से हो जाए, बिल्कुल पता चल जाए कि चेतन जीव ही सत्य है। ये है पारक का निर्णय, है ना। और किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं चिपका रहे, किसी न किसी रूप में किसी को मानता रहे, है ना। अलग जिसकी व्याख्या वेदांत में हो चुकी उसको जीव के लिए मिलाता रहे, तो वहां पारक सिद्धांत क्या है? अब पारक का उन्होंने भेद ही नहीं जाना, भूले रहे। पारक पारक कहने से दूर पारक ज्ञान हो जाता है ना। पारक के निर्णय पर चलना। पारक चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप सत्य है, इसके ऊपर कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। ये सभी महापुरुष कहते चले आ रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं वेदांत का लक्ष्य लिए हैं, लेकिन वो अपने निर्णय में नहीं है। कहीं कहीं वेदों का भी लक्ष्य लिए हैं, कहीं कहीं शास्त्रों का भी लिए हैं, पुराणों का भी लिए हैं, महाभारत का भी लिए हैं, है ना, सारे ग्रंथों का लिए। लेकिन जहाँ निर्णय होता है तो वो सारा जो भ्रम कट जाता है ना। आत्मा का अर्थ जीव ही है, लेकिन अपने पारक सिद्धांत में आत्मा का अर्थ जीव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को अलग मान करके, ब्रह्म मान करके, और फिर जीव को, आत्मा को, सबको एक ही में घोंट दिया। इसलिए पारखी संत जीव को आत्मा नहीं कहते। हाँ, जो कहते हैं वो कहते रहे,
पर विचार करेंगे, निर्णय करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ेंगे तो उनकी भी बात समझ में आएगी। क्यों नहीं आएगी? आएगी, आएगी। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि इन शब्दों पर बहुत विचार किया जाए और जो पुराने किए न कर पाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो पारखी संत हैं इनको विचार करना चाहिए और जो नए नए हैं जो जुड़ रहे हैं पारखी सिद्धांत से उनको भी विचार करना चाहिए और अच्छे प्रकार से समझ करके बूझ करके भ्रम को काट देना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया है और बहुत मेहनत की है तब पारखी सिद्धांत यहाँ तक आया है। और यदि पारखी सिद्धांत को नहीं समझोगे, जीव को आत्मा कहते रहोगे तो एक दिन पर्दा पड़ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस पर्दा को हटाएं और शुद्ध चेतन अजर अमर अखंड जीव है ऐसा बोध दें। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।